नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब पढ़ाई कर रहे हो ना। तो हमने चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम पढ़ लिया है और आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया गीत उसको सस्वर गाओ, यानी राग के साथ उसको गाना है। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क है स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो उत्तर होगा बलम। ख है पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में कौन विषम और तीखे हैं, तो उत्तर होगा पाषाणाः, पत्थर। यानी जो रास्ता है वह रास्ते में तीखे और विषम पत्थर हैं। ग है सततम किम करणीयम, यानी सदैव क्या करना चाहिए, तो उत्तर होगा ध्येय स्मरणम, यानी सदैव हमें अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। घ है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन हैं, तो उत्तर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। न है स कीदृशः कवि मन्यते, वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो वह किस प्रकार के हैं, तो राष्ट्रवादी, वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी डिब्बे में से क्रिया शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस डिब्बे में कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे निधेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु, तो इनको नीचे रिक्त स्थान में भरना है। था त्वम पुरतः चरणम निधेहि। फिर है क त्वम विद्यालयम, तो यहाँ आएगा चल। ख है राष्ट्रे अनुरक्तिम, तो यहाँ आएगा विधेयी। ग है मह्यम जलम देहि। घ है मूढ़ जहि ही धन आगम तृष्णाम। ङ है रिक्त स्थान में आ जाएगा भज गोविंदम। और च है सततम ध्येय स्मरणम कुरु। और इस प्रकार ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिर प्रश्न नंबर 4 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम यानी हाँ और अनुचित कथन के सामने न अर्थात नहीं लिखना है। यथा जैसे पूर्वतः चरणम निधेहि, सदैव आगे कदम बढ़ाओ या आगे कदम रखो, तो ये सही है, तो यहाँ आया है आम। उसी प्रकार क है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, यानी हमारा जो घर है वह पर्वत की चोटी पर है, तो यहाँ आएगा आम, क्योंकि ये कथन सत्य है। ख है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, तो ये असत्य है, तो यहाँ आएगा न। ग है पथि हिंस्राः पशवाः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, तो ये कथन भी असत्य है, तो यहाँ भी आएगा न। घ है गमनम सुकरम अस्ति, तो ये कथन भी असत्य है, यानी जाना सरल है, तो यहाँ भी आएगा न। ङ है सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना चाहिए, तो ये कथन कविता के अनुसार सत्य है, तो यहाँ आ जाएगा आम। और इसी में ही है आ वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, यानी वाक्य रचना के साथ इन शब्दों के अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर 8 शब्द दे रखे हैं, इनका अर्थ और वाक्य भी बनाना है। जैसे परितः, इसका अर्थ होता है चारों ओर। पुरतः यानी आगे। नगः यानी पर्वत, और नागः यानी सर्प। आरोहणम यानी होता है चढ़ाई, और अवरोहणम यानी होता है उतरना, उतराई। अगला है विषमाः यानी असमान, और समा यानी समान, तो इनका हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे पहला है परितः,
यानी चारों ओर। तो इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य बन जाएगा ग्रामम परितः जनाः वसन्ति। इस प्रकार वाक्य प्रयोग हो गया। अगला है दूसरा उसी के सामने पुरतः, जिसका अर्थ होता है आगे। तो वाक्य प्रयोग में हो जाएगा इसका सीतायाः पुरतः रामः चलति। नंबर 3 है नगः, जिसका अर्थ होता है पर्वत, और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हिमालये संसारे प्रसिद्धम नगः अस्ति। अगला नंबर 4 है नागः, जिसका अर्थ होता है सर्प, सांप। तो इसका वाक्य प्रयोग है शेष नागः सर्वोच्चः भवति। नंबर 5 है आरोहणम, इसका अर्थ होता है चढ़ाई। वाक्य प्रयोग होगा पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति। नंबर 6 है अवरोहणम, इसका अर्थ होता है उतराई, उतरना। तो वाक्य प्रयोग होगा इसका पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति। नंबर 7 है विषमाः, यानी असमान। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा पर्वतस्य मार्गाः विषमाः एव भवन्ति। नंबर 8 है समाः, इसका अर्थ होता है समान। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा राजपुत्राः नृपेण समाः सन्ति। तो इस प्रकार ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नंबर 5 है मंजूषातः अव्यय पदानि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी डिब्बे में से अव्यय शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं जैसे एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना। ये सभी अव्यय शब्द हैं और इनको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे क है विद्यालय से, तो यहाँ आ जाएगा पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। ख है सत्यम, तो यहाँ आएगा एव जयते। ग है किम भवान स्नानम कृतवान, आगे आ जाएगा खलु। घ है सह यथा चिंतयति तथा आचरति। ङ है ग्रामम, तो यहाँ आएगा परितः वृक्षा सन्ति। च है विद्याम, यहाँ आएगा विना जीवनम वृथा। छ है रिक्त स्थान में आ जाएगा सदा भगवंतम भज। फिर प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजयत, यानी एक तरफ जो शब्द दे रखे हैं उसी के सामने उनके विलोम शब्द दे रखे हैं, लेकिन क्रम ऊपर नीचे कर रखा है। तो उनको सही क्रम में उनका जो सही विलोम शब्द है उनके साथ मिलाना है। जैसे पुरतः, तो इसका विलोम होगा पृष्ठतः। पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम यानी अपना, तो इसका विलोम होगा परकीयम, पराया। अगला है भीतिः यानी डर, तो इसका विलोम होगा साहसः, साहस। अगला है अनुरक्तिम यानी प्रेम, तो इसका विलोम होगा विरक्तिः। गमनम यानी जाना, तो इसका विलोम होगा आगमनम। फिर प्रश्न नंबर 7 में अ है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी लट लकार शब्दों का लोट लकार में और विधिलिंग लकार में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ लट लकार के शब्द दे रखे हैं, तो उस शब्दों में हमें यह ध्यान रखना है कि वो कौन से पुरुष का है और उसमें कौन सा वचन है। तो वह लट लकार का शब्द में जो पुरुष और जो वचन है वही पुरुष वही वचन लोट लकार और विधिलिंग लकार के शब्दों में आएगा। जैसे एक उदाहरण दे रखा है पठति, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है पठ धातु में पठतु, और विधिलिंग लकार में ये धातु प्रथम पुरुष एक वचन में होती है पठेत। तो इसी प्रकार अगला शब्द है खेलसी, यह मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही लोट लकार में हो जाएगा खेल और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खेलेह। खादंतीह, तो ये प्रथम पुरुष और बहुवचन का शब्द है, तो लोट लकार और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः आ जाएगा खादंतु और खादेयुः। फिर अगला है पीबामी, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार में आ जाएगा पीबानी और विधिलिंग लकार में आएगा पीबेयम। हस्तः प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा हस्ताम और विधिलिंग लकार में आ जाएगा हसेताम। नयामः, यह उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो लोट लकार में ये आ जाएगा नयाम
और विधिंग लिंग लकार में आ जाएगा नयेम। इसी में ही अगला प्रश्न है आ, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयेत। नीचे दिए गए शब्दों का निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यानी यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और कोष्टक में इनकी विभक्ति में परिवर्तन करना है, तो वो निर्देश दिया हुआ है। जैसे एक शब्द है उदाहरण के रूप में गिरी शिखर, अब इसको परिवर्तन करना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, सप्तमी एक वचने यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है, तो ये शब्द हो जाएगा गिरी शिखरे। पथिन, इसको बदलना है सप्तमी एक वचन में, तो ये हो जाएगा पथी। अगला है राष्ट्र, इसको चतुर्थी एक वचन में बदलना है, तो हो जाएगा राष्ट्राय। पाषाण, इसको सप्तमी एक वचन में बदलना है, तो यह हो जाएगा पाषाणे। यान, इसको द्वितीया बहुवचन में बदलना है, तो यह नपुंसक लिंग का शब्द है, तो द्वितीय बहुवचन में हो जाएगा यानानी। शक्ति, इसको प्रथमा एक वचन में बदलना है, तो यह शब्द हो जाएगा शक्तिः, विसर्ग लग जाएगा। पशु, इसको सप्तमी बहुवचन में बदलना है, बहुवचने, तो यह हो जाएगा पशुषु। तो इस प्रकार ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद देखेंगे योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए होता है और पाठ से संबंधित इसमें जानकारियाँ होती है। तो देखें भाव विस्तार, इसका भाव विस्तार देखते हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि 1918 से 2005 ईस्वी तक रहे हैं, नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पद्झटी का छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। फिर देखें भाषा विस्तार। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बने हैं, वो उनके बारे में है। जैसे न गच्छति इति नगः, यानी जो नहीं चल सकता उसे कहते हैं नग। नग यानी पर्वत, पर्वत एक जगह स्थिर रहता है, चल नहीं सकता। उसी प्रकार पतन गच्छति, तो ये होगा पन्नगः। फिर है उर्सा गच्छति इति उर्गः, वसुधार्यति इति वसुधा। खे यानी आकाश में, आकाशे, गच्छति इति खगः, सरति इति सर्पः। तो इस प्रकार ये इनका जो भाषा विस्तार है ये हमारा पूरा हो जाता है और आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा।